Hello everyone, welcome to my channel Pingaksh। अब हम लोगों ने जो पहले वीडियो बनाई थी इसके यहाँ पे वहाँ पे हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स के इंट्रोडक्शन के देखा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कुछ टर्म्स जो रिलेटेड होते हैं पॉलिनॉमियल से, लाइक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, एंड टर्म्स मतलब ये टर्मिनोलॉजी है, बेसिकली टर्मिनोलॉजी है। तो टर्म्स क्या होते हैं ये सब मैंने आपको वहाँ पे बताया था, और टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल कितने होते हैं ये बताया था। फिर मैंने एक चीज़ और डिस्कस किया था कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, तो जो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स होते हैं, मैंने क्या बताया था कि कोई एक एक्स की वैल्यू हो के, सपोज करो, और जैसे x इज इक्वल टू के पे कुछ पी एक्स की वैल्यू है, मीन्स अगर कोई पी एक्स मीन्स जो पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल जैसे x प्लस टू है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू टू रखते हैं तो फोर आई, तो ये जो फोर वैल्यू आई उस पॉलिनोमियल की x इज इक्वल टू टू पे, वो एक के वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू बता रही है। तो अगर वही किसी x पे, लाइक माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू पे पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जिस x के लिए इस पी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वो x क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और कह ले वो x इज इक्वल टू के इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो हम लोगों ने ये देखा था। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ओके, सो ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी का आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स कैसे डील करेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल्स को। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लीनियर क्या है, जिनकी डिग्री वन हो। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री क्या होगी, टू होगी, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री क्या होगी, तीन होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन सारे इक्वेशंस का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और समझेंगे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, मतलब उनके जो ग्राफ्स हैं क्या हमको बताना चाह रहे हैं, ठीक है, about the zeros of a polynomial. Okay, so this is basically taken from your NCERT book. They considered a linear polynomial that is y is equal to 2x plus 3. Okay, so that y is equal to 2x plus 3, polynomial is basically your polynomial is 2x plus 3. Okay, huh. This is your polynomial. Now we know that what कि जो हमारे ये ये जो लाइन होती है, ये ये जो इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को देखना हो तो हम कैसे जानते हैं, हमको पता है कि ये कैसे बनाई जाती है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जैसे इन्होंने कोऑर्डिनेट लिया है, ये आप कुछ मत करिए, एक बार x इज इक्वल टू जीरो रख लीजिए, ठीक है। अगर आप x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो y इज इक्वल टू थ्री आएगा, मतलब ये अगर आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, थ्री, तो यहाँ कहीं थ्री होगा, मतलब ये जीरो कॉमा थ्री हो गया। और अगर अभी यही हम y को जीरो कर दें तो x इक्वल टू क्या होगा, सपोज करो टू एक्स प्लस थ्री, वाई की वैल्यू हम जीरो रख दिए इस इक्वेशन में, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस थ्री बाई टू, तो वही यहाँ पे ये माइनस थ्री बाई टू लिख दी है। ओके, नाउ अब इन दोनों से जो लाइन पास हो रही है वही हमारी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। ओके, ये मेरी स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन है जो कि यहाँ पे इन्होंने हमको शो किया है। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है यही यहाँ पे लिखा है। तो अब वो कह रहे हैं, सपोज करो हम दो वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, अदर देन दिस टू वैल्यूज,
ये एक बार बोले कि एक्स की वैल्यू -2 लो और उस पे वाई की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, ये जो एक्स की वैल्यू -2 है उस पे वाई की वैल्यू निकालो। तो 2 -2 मल्टीप्लाई है +3। ओके, तो यहाँ पे -4 + 3 एंड वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो यहाँ पे इन्होंने -1 लिख दिया। फिर बोला कि एक एक्स की वैल्यू 2 ले लो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अगर 2 लिए तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 2 + 3। ओके, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो यही यहाँ इन्होंने 7 लिखा। अब बेसिकली ये जो दो पॉइंट है -2, 2 और -1, 7, यही हमारा इस इन्हीं दो मतलब जो ये पॉइंट है हमारी स्ट्रेट लाइन बनी है। ओके, ये मतलब इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगी दोनों पॉइंट। तो अब यहाँ से हमको क्या जानना है, ठीक है, हम क्या समझना चाहें कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ अगर मेरा ये पी एक्स इक्वल टू 2x + 3 इक्वेशन है, ठीक है, तो क्या होगा इस ये ये कब जीरो हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जीरो कहाँ हो रहा है, ये जीरो हो रहा है हमारा x इक्वल टू -3/2 पे। ठीक है, तो ये जहाँ जीरो हो रहा है वही तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, वही तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, यही हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जहाँ पे ये जहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, जिस एक्स के लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वही हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे भाई मतलब ये हुआ कि जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है लीनियर इक्वेशन में वो कहीं एक्स एक्सिस पे कट कर रही है -3/2। मतलब कि मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ये हुआ कि जो लीनियर इक्वेशन की लाइन है, लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल वाली लाइन है, एक्चुअली उसका जो जीरो है उसको कहीं एक्स एक्सिस पे कट करेगा। ठीक, और वही हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा और वो कितनी बार कट किया है एक्स एक्सिस पे, एक बार। ओके, तो हमारा हमारा मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये समझ में आया कि जहाँ पे कट करेगी जो भी कर्व या जो भी लाइन वही हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ओके, तो ये हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ में आया। मतलब जो भी कर्व या जो इक्वेशंस होंगे वो जहाँ पे कट करेंगे एक्स एक्सिस को वो हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है और उतना ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ओके, ठीक है, अभी हम एक लीनियर पॉलिनोमियल का देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए हैं x² -3x -4। ओके, ठीक है, ये इनका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बात समझो, अब हम देखना चाहते हैं कि इस कर्व मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी एक कर्व है, ठीक है, लेकिन हमको ये देखना है कि ये y की वैल्यू हर एक x पे कितनी आएगी और हम वैसे ही एक कर्व बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है अब समझते जाओ। हमको ये कर्व बनाने के लिए कुछ नहीं, हम अपने मन से एक एक एक्स की वैल्यू लेते जाएंगे और उसको जो रिस्पेक्ट में वाई आएगा उसको प्लॉट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एग्जांपल दिया था इसलिए मैं, आप कोई भी एक्स की वैल्यू लो उसके रेस्पेक्ट में जो भी वाई आए उसको आप प्लॉट करेंगे आपको ऐसा ही कर्व मिलेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं भाई। पहला तो हम -2 से शुरू किया, मान लो एक्स की वैल्यू -2 ली, तो -2 पे देखो भाई क्या होगा, 2² -3 इंटू -2 -4। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा 4 और ये हमारा +6 हो जाएगा, ये -4 कितना आ गया, 6 + 4 10 और -4 6। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब इसी में फिर से हम आगे के लिए एक और करके देखते हैं कि वाई x² -3x -4। अब हम -1 यहाँ पे रख के देखते हैं x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 -4
3 0 हो जाएगा कि नहीं, 3 प्लस 1 माइनस 4, मतलब 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 0। ऐसे ही ये सारी वैल्यू y की आप कैलकुलेट करेंगे। अब इनको प्लॉट करो। तो भाई हम कैसे प्लॉट करेंगे वो दिखा रहे हैं आपको हम। देखो, अगर हम एक कर्व बनाए, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x है, ये y है, ये माइनस वाई होगा, ये माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यूज होती हैं कैसे होती हैं, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव होती है, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो अब -2 और 6 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो सोचो तुम अपने से। -2, -2 और 6 मान लो यहाँ कहीं, तो ये पॉइंट वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, -2 6। अब -1 और 0, मतलब x की वैल्यू -1 है और y मेरा क्या है, यहाँ के हिसाब से देखोगे अगर, तो अगर इस कर्व पे देखें हम, इस कर्व पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये पॉइंट ही हुआ ना हमारा -1, मतलब y की वैल्यू यहाँ 0 है और x की वैल्यू -1 है, ठीक, एक पॉइंट ये हुआ, ठीक है। अब फिर बोले हैं 0 और -4, 0 मतलब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, और y x की वैल्यू 0 मतलब ये पॉइंट, और -4 यहाँ आ गया है, ठीक है। y एक पॉइंट यहाँ पे है, 1 और -6 2 और, बस देखते जाओ, हम क्या बताएं, यहाँ पॉजिटिव या माइनस क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू रखते जाओ, जो अभी मैंने बताया आपको कि x पॉजिटिव है, y -6 तो इस क्वाड्रेंट में आएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ऐसे ही 2 - 6, ये 3 - 4, ये 4 0 यहाँ पे, ऐसे ही 5 6। अब इसी कर्व को ये पूरा ऐसे ज्वाइन कर दिए हैं, पॉइंट को ज्वाइन कर दो, बस स्मूथली ज्वाइन कर दो, आपको एक कर्व मिल जाएगा, ठीक है। तो जो याद रखो हमेशा, ये जो कर्व होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ये वाले, जहाँ पे a तुम्हारा 0 नहीं है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c और a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या देता है मालूम है, एक पैराबोला होता है, ये जो कर्व है ना, जो ऐसे अपवर्ड और डाउनवर्ड ही होता है ये, अगर यहाँ x है तो, ठीक है। तो ये जो है, ये अपवर्ड डाउनवर्ड, इसको, इस कर्व का नाम है पैराबोला, ठीक है। इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। तो अब ये कर्व हमको मिल गया। अब मेन है, हमको फाइंड करना है कि इसके जीरोस क्या होंगे, मतलब जहाँ पे ये जीरोस का मतलब हुआ, यहाँ पे देखो, जीरोस का मतलब हुआ कि x² -3x - 4, मतलब वो x की वैल्यू, वो x की वैल्यूज जहाँ पे y क्या मिला हो, 0 मिला हो, वो x की वैल्यूज हमको चाहिए जहाँ पे y क्या मिला हो, 0 मिला हो हमको, इस पूरे कर्व में, ठीक। तो कहाँ पे 0 मिला है, x की ये -1, यहाँ पे y 0 है, मतलब x इज इक्वल टू -1 पे y 0 है। दूसरा कब है, x इज इक्वल टू 4 पे y 0, मतलब हुआ these twos are the zeros of polynomial, zeros of polynomial, ओके। और अब एक इम्पोर्टेंट बात देखो, ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं, ये देखो, ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं, एक पॉइंट यहाँ है एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट यहाँ है तुम्हारा, ठीक है। मतलब जहाँ जीरोस हो रहे हैं वो एक्स एक्सिस को उतनी बार कट कर रहा है, मतलब सिंपल सी चीज़ है कि जितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है उतनी बार वो कर्व कट कर रही है, मतलब। और एक चीज़, जो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एक जगह एक्स एक्सिस को कट की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी जगह कट कर रही है, 2 जगह, ठीक है, यहाँ और यहाँ पे। जितनी बार कट करेगी वही जीरो, उतना ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे उसके, ठीक है। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है वही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, या
जितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं वही हमारे उतनी बार वो कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगी। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे ये एक हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब इसमें थोड़ी कुछ कर्व्स देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कि तीन केसेस डिस्कस किए हुए हैं। क्या है तीन केस? पहले कि अगर ये कर्व ठीक है, अगर ये कर्व दो जगह कट कर दे, ठीक है। पहला केस है कि अगर अगर केस फर्स्ट है यहाँ पे कि अगर cuts the axis at 2 point like here it is shown, ओके। दो जगह कट की है तो इसके दो सॉल्यूशन हैं इस पॉलिनोमियल के। टू सॉल्यूशंस आ रहे और टू जीरोस, ओके। केस सेकंड लेते हैं अब हम। क्या होगा कि अगर ये सेम जगह ना कट करके ऐसे जाए, टच करते हुए जाए एक्स एक्सिस को, ऐसे टच करते हुए जाए एक्स एक्सिस को, ठीक है। ऐसे टच करते हुए जाए एक्सिस को, तो क्या होगा, इसके वन सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशंस होंगे, इसके भी टू सॉल्यूशंस होंगे, बट बोथ आर इक्वल। बोथ आर इक्वल मतलब यहाँ पे जो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो जीरोस होंगे लेकिन दोनों जीरोस क्या होंगे, बराबर होंगे। टू जीरोस आर मतलब सिंपल सा चीज है कि -2, जैसे यहाँ पे मान लो 4 है, x इज इक्वल टू 4 है तो 4 ही 4 होगा दोनों सॉल्यूशन उसके, ठीक है। और एक केस 3 है, जब कभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को टच न करे तो उसमें नो जीरोस, देयर आर नो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, समझ गए। टच भी करेगा तब भी दो है, और वैसे कट करेगा तो दो जीरोस तो ऑलरेडी होंगे ही उसके। और अगर नहीं टच कर रहा है तो क्या हो जाएगा कि उसके कोई उस पॉलिनोमियल के कोई जीरोस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, अभी आगे हम एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ समझेंगे कि क्या ये चीज़ है कि हम कैसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बता पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ how they cut the x-axis, or just it touch the x-axis, or they never touch the x-axis, the curve never touch the x-axis, okay. So now let us see for the cubic polynomial. Again do the same thing, like we have the polynomial, this means y is equal to x cube minus 4। अब देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, 3 है। हम पहले ही बता चुके हैं कि डिग्री 3 के पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब बात समझो, अब फिर से सेम काम हम करेंगे कि पॉइंट लेंगे हम, जैसे x की एक वैल्यू लेंगे और इसमें पुट कर देंगे -2 का क्यूब, -4 -2, देन वी गेट द -8 and -8, y is equal to what we get, 0। So similarly here we get the y is equal to 0। अब put this all the, अब इन सबको प्लॉट करो फिर से कि -2 और 0, -2 और 0 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -2 0 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब यहाँ कहीं है देखो -2 0। फिर ये क्या बोले, -1 और 3, -1 x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3, ओके। यहाँ कहीं लाइक की अब 0 0 ओरिजिन पे आ गए आप। फिर कहाँ बोल रहे हैं 1 और -3, मतलब x की वैल्यू 1 और फिर y की वैल्यू -3, सिंपल है। ये सब आप एक ग्राफ पेपर लेकर वहाँ पे प्लॉट करिएगा, मतलब एक यूनिट मेजर नहीं बनाइए भाई, एक एक जो ये स्क्वायर बॉक्स है ग्राफ पेपर लीजिए, उस पे ऐसे एक एक वो करिए और एक एक यूनिट रख दीजिए, 1 2 3 ऐसे ऐसे, फिर ये प्लॉट करिए, देखिए ऐसा ही कर्व आपको मिलेगा। और फिर 2 0 यहाँ,
अब स्मूथली बस जो जो पॉइंट है ना उनको ज्वाइन करते रहना आपको, बस ज्वाइन करते जाइए ऐसे ऐसे, बस रुक जाइए या बढ़ा लीजिए इसको क्योंकि कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये आपको एक कर्व मिल जाता है ऐसा फिर। ठीक है, तो अब फिर से हम कहाँ पे आते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे कट करेगी, मतलब पहले हम देखेंगे कि कहाँ पे ये y जीरो हो रहा है किस x की वैल्यू के लिए। तो इनके हिसाब से कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है y, एक x इज इक्वल टू -2 पे y जीरो हुआ है, दूसरा कहाँ पे जीरो हुआ है वो x इज इक्वल टू 0 पे हुआ है, तीसरा कहाँ पे जीरो हुआ है x इज इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू 2 के लिए। ठीक, x इक्वल टू 2 पे। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, तो तीन जगह ये पॉइंट कट भी की है, तीन जीरोस हैं, थ्री जीरोस एंड क्या है, थ्री टाइम्स इट कट द एक्स एक्सिस। ओके, तीन बार ये एक्स एक्सिस को कट की है, वही पॉइंट है, मतलब देखो सिंपल सी बात है, -2 0, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो सिंपल सी बात है कि जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा पहले तो उतना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा, हाईएस्ट डिग्री उस पॉलिनोमियल के जितने होंगे उतना ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब वो रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी क्वाड्रेटिक में आपको बताया। ठीक है, दूसरा क्या है, जो तीन जगह कट भी करेंगे, अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तीन है तो तीन जगह कट करने का मतलब हो सकता है कट ना करें, टच करके चले जाए, उस सेम पॉइंट पे उतना होगा। ओके, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो गया। ठीक, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी लिए याद है। अब जैसे मान लो हम एक और लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एक अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेते हैं उसका ना ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो शायद ऐसा कुछ रहेगा, ऐसे। ठीक, तो वो कि भाई x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू बढ़ाते जाओ कुछ भी करते जाओ तो जीरो पे ही एक्स इक्वल टू जीरो पे ही ये तो वाई जीरो होगा, मतलब जो ये जीरो 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 तीन बार हो गए यही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा हमारे, और तीनों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बराबर होंगे। ठीक है, तो अब आओ हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ देखो एक रिमार्क है कि इन जनरल given polynomial px of degree n the graph of y intercept the accepted at most n point। ठीक है, अगर डिग्री एन का पॉलिनोमियल अभी हम देखें जैसे 3x+2 था तो एक जगह कट किया, ठीक है, सिंगल जगह एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को रिमेंबर, एक्स एक्सिस को। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस कुछ था वो, तो वो कितनी जगह कट किया था, दो जगह कट किया था। ठीक है, तो therefore a polynomial px of degree n has at most n zeros, मतलब जितनी डिग्री पॉलिनोमियल होगा हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वही हमारा क्या होगा, उसके जीरो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए। अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है मतलब सिंपल ये कहना चाह रहे हैं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका भाई एक जीरो होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट दो जीरोस तो होंगे ही होंगे। ठीक है, सिमिलरली मतलब दो से कम नहीं होंगे, कहने का ये मतलब है। ठीक, अब चलो एक ग्राफ देखते हैं और ये क्वेश्चन इनका सॉल्व करते हैं, इसके बाद एक एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्योंकि ये बहुत इजी चीज़ है बताना। बोला है लुक एट द ग्राफ, ये ग्राफ है भाई, ये सारे ग्राफ वाई इक्वल टू पी एक्स, मतलब कुछ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। ठीक, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। ठीक, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। सिंपल सी बात है, जितनी बार, सिंपल सी बात है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया हो
वही नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। तो इस वाले में एक्स एक्सिस को एक बार याद रखो, वाई एक्सिस नहीं, ये वाई एक्सिस है, तो ये काउंट नहीं होगा तुम्हारा, ये वाला काउंट होगा। इसका जीरोस कितना हो गया, 1 होगा, ठीक। इसका जीरो कितना होगा, 2 होगा, 2 जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, क्योंकि दो जगह एक्स एक्सिस को कट किया है। ये कितनी बार किया है, 1 2 3, रिमेंबर ये वाला पॉइंट नहीं होगा क्योंकि वो वाई एक्सिस पे कट करता है, तो 3 जीरोस, ठीक। ये वाला पॉइंट नहीं काउंट होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे ये वाला काउंट होगा, इसलिए ये क्या हो गया, 1 जीरो होगा इसका। अब देखो, ये वाला पॉइंट नहीं काउंट होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस पे यहाँ टच किया है, एक पॉइंट ये होगा, ठीक। अब ये देखो, 1 2 3 4, ये पॉइंट नहीं होगा तो कितना हो गया, 4 जीरोस हो गए, ओके। इसके कितने हो गए, 4 जीरोस होंगे, ठीक है। क्योंकि 4 जगह ये एक्स एक्सिस को कट किया है कर, इसलिए इसके 4 जीरोस आएंगे। अब आपका ये एक एक्सरसाइज है 2.1, ओके, 2.1 एनसीईआरटी की। यहाँ पे भी हम बता देते हैं, इसके कोई जीरोस नहीं होंगे, नो जीरो, सेम क्वेश्चन है ये वाई पी एक्स है, कॉर्सपोंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट होगा, ठीक। तो ये 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 1 जीरो, फिर ये पॉइंट नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, जो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है भाई, वाई एक्सिस वाले को नहीं गिने, इसके 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस, ओके। यहाँ पे एक, तो इसके कितने हो गए, 2 जीरोस, एक, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, 3, यहाँ 3, ये 4, इसके कितने हो गए, 4 जीरोस हो गए, फिर 1 2, ये नहीं होगा, 3, ओके, तो 3 जीरोस हो गए। ये एक एक्सरसाइज भी है, तो ये आपके सारे प्रॉब्लम हो गए। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था कि जितनी जगह वो कट कर रहा है कर्व या लाइन या वो इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतनी जगह कट करेगा, उतनी जगह वो पॉलिनोमियल कट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। एक्स के जरूरी नहीं है कि 3 जगह उसके कर्व, जैसे हम क्वाड्रेटिक में देखें ना, तो ऐसे भी तो जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर ये कर्व जितनी बार कट कर रहा है उतने जीरोस तो होंगे ही होंगे, ठीक है, उतने नंबर